आओ बच्चों को अपने उसमें क्या कि नहीं भाई उसको बिठा दो हमको बिठा दो, एक सवाल वो एक सवाल, क्या मतलब है इसका। टीचिंग ये कभी होती नहीं है कि आमने सामने जो लड़ाई चल रही है, इसको थोड़ी टीचिंग बोलते हैं। पता नहीं क्या दुनिया में चले जा रहे हैं लोग। कि मुझसे फिजिक्स में कंपटीशन कर ले। ओपन चैलेंज देता हूं, तू जहां से भी आया है ना इस क्लास में ऐड करने के लिए, और तेरे को ओपन चैलेंज देता हूं, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा अगर तू उससे पढ़ा तो, क्योंकि वो कद्दू है, उसको कुछ नहीं आता। को पढ़ाना नहीं आता है, ठीक है ना। अरे भाई, पढ़ाना नहीं आता होता तो ये लाखों लाख बच्चा उन्हें क्यों पूछ रहा हो। कहते हैं जो कंटेंट डिलीवर हो रहा है, आइए मैदान में हमसे डिस्कस कर लीजिए, एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, एक क्वेश्चन वो पूछ लें। अरे भैया, इतना घमंड तो आइंस्टाइन को नहीं था, इतना घमंड लेकर बैठे हो। भाई तेरे अलग पांडे को है ना मेरे सामने लाके रख दियो, मेरे सामने अलग पांडे को लेके आइए, ठीक है। ओपन चैलेंज देता हूं कि मुझसे फिजिक्स में कंपटीशन कर ले। ओपन चैलेंज देता हूं, तू जहां से भी आया है ना भाई, अलग सर को खुली चेतावनी दे रहे हैं, क्या मजा। पहले उस लायक तो हो जाओ, मतलब जो उनके आमने सामने आकर खड़े हो सको। उन्होंने जो करके दिखाया है पहले वहां तक तो अचीव कर लो, वो अचीवमेंट तो कर लो, उतने लोगों की जिंदगी में बदलाव तो ले आओ, उतने बच्चों तक पहुंच तो जाओ, तब कुछ चैलेंज की बातें करना। और ज्यादा चैलेंज कर रहे हो, हमारा MIA स्टार्ट होने वाला है। पहले MIP चलेगा क्रैश कोर्स में, फिर MIA आएगा, आ जाना, एडवांस भी देख लेंगे, है ना भाई। तो क्योंकि पता है गरीब बच्चा का भला हो जाएगा और कुछ नहीं। एंड वॉल्टर लेविन सर की वीडियो यूट्यूब पे देख लो, अलग पांडे सर के बारे में। ओ यहाँ तो एडवर्टीजमेंट हो रहा है भाई। तेरे अलग पांडे को है ना मेरे सामने लाके रख दियो, मेरे सामने अलग पांडे को लेके आइए, ठीक है। ओपन चैलेंज देता हूं कि मुझसे फिजिक्स में कंपटीशन कर ले। ओपन चैलेंज देता हूं, तू जहां से भी आया है ना इस क्लास में ऐड करने के लिए, और तेरे को ओपन चैलेंज देता हूं, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा अगर तू उससे पढ़ा तो, क्योंकि वो कद्दू है, उसको कुछ नहीं आता। अबे यूट्यूबर जो है वो कंटेंट डाल क्या रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, आलतू बातें कर रहे हो यहाँ पे आके क्लास में। और जहां से तू आया है ना तेरा लिंक भी उसी आदमी से होगा, उसको जाके बोलना कि SSR ने ओपन चैलेंज दिया है उसी यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास करके, ठीक है। एक सवाल वो पूछेगा और एक सवाल मैं पूछूंगा, और सवाल नीट लेवल का होगा, IIT का भी नहीं पूछूंगा कि माना तेरे को IIT नहीं आती, राइट। ओपन चैलेंज दे रहा हूं, और अगर तुम्हें ऐसे और मां से लगता है तो ऐसे और मां को भी ओपन चैलेंज दे रहा हूं भाई, ठीक है। 11वीं 12वीं फिजिक्स मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता इस मामले में, कंपटीशन के मामले में। ऐसे और मां को आती होगी ज्यादा फिजिक्स कॉलेज लेवल की, लेकिन 11वीं 12वीं में नीट में आ जाए, फालतू बातें कर रहा है। अनअकैडमी ये है, अबे अनअकैडमी जो है ना जहां हम खड़े हैं, ठीक है, वो इंस्टीट्यूट बेस्ट था और बेस्ट होता है। अनअकैडमी ने तुम्हें जो अपॉर्चुनिटी दी है ना, ये अपॉर्चुनिटी कोई और नहीं दे सकता, ठीक। जितने पैसे तुम यहां दे रहे हो ना, तुम सारे मिलके, उतने पैसे जिस टीम से पढ़ रहे हो ना, उस टीम की एक महीने की सैलरी है जो अनअकैडमी पे करता है, राइट। और जिसने तुम्हें भेजा है यहाँ पे मेरी क्लास में, मैं उसको ओपन चैलेंज दे रहा हूं कि सब्जेक्ट में मुझसे डिस्कशन कर ले, ठीक है। अगर मैं हार गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, और वो हार गया तो आज पढ़ाना छोड़ दे, बच्चों का भविष्य बर्बाद करना बंद कर दे, ठीक। यूट्यूब पे पढ़ के पढ़ा देंगे, है ना, कुछ भी पढ़ा देंगे, और फिर उसके बाद में जो है हो जाएंगे। एक भी कंटेंट काम का डाला है क्या, उसके यूट्यूब चैनल को देख ले, मेरे यूट्यूब चैनल को देख ले, दोनों में तेरे को फर्क दिख जाएगा, ठीक है। और वॉल्टर लेविन ने भी तब तक ही काम के कंटेंट डाले थे जब तक वो MIT में पढ़ा रहे थे। MIT ने पैसा दिया कोर्स 1 बनाने का, बना दिया। MIT ने पैसा दिया कोर्स 2 बनाने का, 3rd का पैसा दिया, बना दिया। उसके बाद में कोर्स कब बनाया बे, से तुम आए हो ना बेटा, उसको जाके ओपन चैलेंज दे देना कि SSR ने ओपन चैलेंज बोला है। SSR जो है वो अनअकैडमी में पढ़ाता है, अनअकैडमी ये, ठीक है, इस पे पढ़ाता है। और हम जहां खड़े होते हैं ना उसके ऊपर प्राउड करते हैं, ओके। तुम अपना जॉब कर रहे हो, तुम करते रहो, लेकिन किसी की क्लास में आके और ये सब बकवास करने की क्या जरूरत है, ठीक है। किसी की क्लास में किसी को भेजना
ये तो एक बहुत बड़ा गिमिक है। इसका मतलब तुम्हारे अंदर दम नहीं है, ठीक है। मैंने आज दिन तक एक भी बच्चे को इस क्लास के पर्सनली कांटेक्ट, बल्कि हमारे लिए भी बहुत सारे लोगों ने जो अपने चैनल्स बनाए, जो सोचा कि हम पढ़ाते हैं ऑनलाइन, कहीं ना कहीं उनकी इंस्पिरेशन अलग सर, कहीं ना कहीं उनकी इंस्पिरेशन अलग सर। बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन टीचिंग में आकर कुछ पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब लोगों में से बहुत मेजर फ्रैक्शन जो इंस्पिरेशन है वो अलग सर। दुख होता है जब कोई इस तरीके की बातें करता है, दुख होता है जब कोई इस तरह की बातें करता है। कुछ लोग तो एलिगेशंस की हद मचा देते हैं, मतलब बोल रहे हैं कि भैया बच्चों को उग्रवादी बना रहे हो, बच्चों को भेज रहे हो, बच्चों से करवा रहे हो, बच्चों की आर्मी खड़ी कर रहे हो। अरे भाई, हम तो अपने बच्चों को ये तक नहीं कहते कि हमारे बनाए हुए वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, किसी और के वीडियो को जाकर डिसलाइक करो, ऐसा कहेंगे हम? अरे भैया देख तो लो पहले, क्या बात कर रहे हो। हमने आज तक, मैंने बेटा पूरी पेज सीरीज हमने रन करी। किसी भी टीचर ने क्या एक बार भी आकर आपको ये कहा पेज सीरीज के अंदर कि बेटा हमारे वीडियोस को लाइक करो, हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करो? कहा किसी ने? दिस इज द कल्चर ऑफ पीडब्ल्यू। हम कहते हैं कि ऐसा कंटेंट तैयार करो बच्चा अपने आप ही चाहे कि वो हमारे सारे के सारे वीडियोस देखे, हमसे जुड़ना चाहे, उसकी जिंदगी में एक बदलाव आए, उसकी जिंदगी में एक वैल्यू एडिशन हो। अरे पीडब्ल्यू पे जो लोग हैं वो तो ये कहते हैं बेटा बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, हम तो कभी कहते ही नहीं। खुद अलग सर ने आकर बोला कि बेटा उन सब चीजों के पीछे मत पढ़ो, इग्नोर इट, पढ़ाई पर ध्यान दो। उसके बाद भी बोले पड़े हो। अरे भाई कमाल करते हो। फैन चैनल चलाने की जरूरत क्या अलग सर को है? क्या अलग सर को है जरूरत? आप बताओ मुझे, क्या अलग सर को जरूरत है फैन चैनल बनाने की? अरे हमारे जो बच्चे हैं वो अलग सर के इतने दीवाने हैं कि उनका प्यार है उन वीडियोस के अंदर। कौन, कहाँ की सोच, कमाल क्या क्या डालने की कोशिश की जाती है बच्चों के दिमाग में। अरे हम लोग तो पेज सीरीज में आते थे, मैं देखता था, मतलब बच्चों के कमेंट्स पढ़ता था। बच्चे कहते थे सर योर लेक्चर स्टार्ट्स एट 0.20 सेकेंड। आप आए, हेलो बच्चों बोला, पढ़ाना शुरू, इधर उधर की कोई बातें करनी ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोग डिस्टर्ब मत हो, अपना पढ़ाई करते रहो। इधर खड़े हुए हैं अपन यार, क्यों टेंशन लेते हो इतना यार? आप लोग पढ़ो, बढ़िया से सिलेक्शन लो, जिंदगी अच्छे से अपनी बनाओ। ये सब तो चलता ही रहेगा, ये आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ये सब ऐसी कहानियां चलती रहती हैं। देखो, जो इंसान ये सोचता है कि उसको प्योर बिजनेस ही करना है, तो वो क्या उससे उम्मीद करोगे यार? जो इंसान यही सोचता है कि हमको पैसे कमाने हैं, वो क्या डेवलपमेंट करेगा, क्या रिवोल्यूशन लाएगा? सीधा सा लॉजिक है, उसमें क्या सोचना है इतना, ठीक है। अब वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग बैठ रखे हैं, मतलब पता नहीं, मैं देख रहा था वीडियो, एक सवाल तुम पूछो, एक सवाल हम पूछते हैं, क्या मतलब है? इस फील्ड में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है आप टीचर एक पॉइंट कम रहो। जैसे अगर मैं रेफरेंस मिलाऊं ना 20 अगर रेफरेंस है ना, तो आप टीचर 19 हो, लेकिन आपको इंसान 21 होना चाहिए, ठीक है। ये टीचिंग कोई ऐसा कंपटीशन वाला विषय थोड़ी है, टीचिंग तो दिल से होती है। आप पढ़ाओ बच्चों को अपने, उसमें क्या कि नहीं भाई उसको बिठा दो, हमको बिठा दो, एक सवाल वो एक सवाल, क्या मतलब है इसका? टीचिंग ये कभी होती नहीं है कि आमने सामने जो लड़ाई चल रही है, इसको थोड़ी टीचिंग बोलते हैं। पता नहीं क्या दुनिया में चले जा रहे हैं लोग, ठीक है। और आप लोगों को न तो वो वाली कहावत तो सुनी होगी ना, जिसकी कामयाबी रोकी नहीं जा सकती उसकी बदनामी शुरू हो जाती है। तो ये वही तो कर रहे हैं, कह रहे हैं आपका सिस्टम ही ऐसा है, आप ऐसे वैसे हो। देखो हमारा सिस्टम इतना बढ़िया है कि देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ इससे अच्छा और क्या चाहिए तुमको? तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, है ना। तुम किसी भी दिन बिना कोड के आ ही नहीं सकते यूट्यूब पे, है ना, ठीक है। तुम अगर सच में रेवोल्यूशन लाना चाहते हो, बिना कोड, बिना टी शर्ट और बिना किसी टैग लाइन के, यहाँ ऐसे जो लिखा है ना, ऐसे पढ़ाओ बच्चों को, 4 महीना पढ़ा के बता दो, मान जाएंगे तुमको, है ना। पता नहीं क्या जबरदस्ती का रेवोल्यूशन चिल्लाते रहते हैं। रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, मतलब क्या समझें, क्या मतलब उससे क्या है भाई? लिख देते हैं, यहाँ ऐसा लिखा रहता है फ्री, और लास्ट में लिख देते हैं ये कोड है यहाँ लिखा है फ्री और यहाँ कोड लिख दिया, क्या मतलब उसका? इसको रेवोल्यूशन बोलते हो? शर्म नहीं आती है? थोड़ा तो शर्म करो, भगवान से डरो भाई, है ऊपर वाला सब देख रहा है, तुम्हें भी देख रहा है, हमें भी देख रहा है। नहीं, आप लोगों ने भी तो देखा ही होगा ना लोग बोलते हैं मतलब इंडिया को फ्री क्वालिटी एजुकेशन देंगे, और लास्ट में आ जाते हैं ये हमारा कोड है, ये फीस है, ये डिस्काउंट है इसको रेवोल्यूशन बोलते हो क्या? कभी कभी तो लगता है मैं अपना माथा पकड़ लूंगा चलो ठीक है भाई, अब उन लोगों की कहानी अपनी है, बैकग्राउंड की कहानी अलग है। आप लोग जो देख रहे हो ना वो अलग है, पीछे जो चलता है वो अलग है, ठीक है। उनको पैसा मिलता है बहुत सारा, हमको उतना नहीं मिलता है, ठीक है।
हम लेकिन अपने में खुश हैं, हमको इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। समझ रहे हो बात को, क्या कह रहा हूँ मैं? आप लोग ही खुद सोचो। देखो अब आप लोगों ने माहौल बना दिया, क्या करूँ यार, मतलब दिल से रुका नहीं जाता फिर। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या कहानी है। यहाँ लिखा रहता है कहीं पे फ्री, ठीक है, और यहाँ लिखा रहता है कोड, ठीक, यहाँ लिखा रहता है इतने इतने पैसे, यहाँ पर पैसे लिखे रहते हैं, ठीक है। अब वो डायरेक्ट इस पर आ जाएंगे तो आप बोलोगे कि सर ये डायरेक्ट आ गए, बिजनेस कर रहे हैं। पहले वो इस पर फोकस करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ आ जाएंगे, ऐसा ही होता है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, लेकिन आप जो कर रहे हो उसको एक्सेप्ट करो, मानो। भाई जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो मैं मानता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री, ठीक है। आप पढ़ा रहे हो तो आप मान लो कि आप पढ़ा रहे हो, लेकिन फिर आप ये इसको इसके साथ मर्ज नहीं कर सकते। ये दोनों चीज़ें कभी नहीं हो सकती है, ठीक है। या तो ये होगी या ये होगी। अगर ये करना है तो इसको कम करो, आप इसको रिड्यूस करो, तब मानेंगे कि हाँ बहुत सही चल रहा है काम। इसको रिड्यूस कर नहीं सकते आप। इसको जिस दिन रिड्यूस कर दोगे ना, आपके सिस्टम से टीचर निकलना चालू हो जाएंगे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो ये तुम कभी नहीं कर सकते, रिड्यूस तुम कर नहीं सकते। फीस रिड्यूस तुम कर ही नहीं सकते 101%, क्योंकि तुमको खुद ही पैसा चाहिए, तुम कहाँ रिड्यूस करोगे? सही बात है ना। तुमको जब खुद ही पैसा चाहिए तो तुम रिड्यूस क्या करोगे इसको? तुम इसको बढ़ा रहे हो भाई, तुम इसको बढ़ा रहे हो। जितने ज्यादा लोग यहाँ आएंगे ना, इधर जो यहाँ नाम लिखा रहता है, नाम नहीं ले रहा मैं, तो ये भी बढ़ेगी, ठीक है। सही बात है। तुम इसको रिड्यूस करके दिखा दो 4 महीना। पहली बात तो मैं कह रहा हूँ ना, तुम 4 महीना क्या बहुत बड़ी बात है। तुम 1 महीने में ही तुमसे तुम्हारे इन्वेस्टर बोल देंगे भैया तुमने चला ली कंपनी। तो जब तुम्हें पता है कि तुम बिजनेस कर रहे हो तो करो ना भाई, कौन मना कर रहा है तुमसे? करो, बिजनेस करो अच्छे से, और बढ़ाओ फीस। हम थोड़ी मना कर रहे हैं, या बच्चे कह रहे हैं आपसे कि फीस मत बढ़ाओ? बच्चों से पूछते हो क्या कि आज इस महीने कितनी फीस रखना है? खुद ही करते हो ना, बढ़ाओ फीस, करो बिजनेस, लेकिन मानो इस बात को कि तुम बिजनेस कर रहे हो। तुम ये मत बोलो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, ये मत बोलो फिर, ठीक। अगर तुम ये चाहते हो करना तो तुम करो, ठीक है। इसलिए हम आपको भी थैंक यू बोलते हैं कि आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है। आप लोगों को भी बहुत बड़ा वाला थैंक यू है। जो हरकतें तुम लोग करते हो ना, उससे हमें बहुत फायदा होता है, ठीक, क्योंकि तुम लोग हरकतें ऐसी करते हो, ठीक है। करते रहो बेटा, करते रहो, तुम्हारी हरकतें तुम्हारे साथ रहेंगी। ऊपर वाले ने जो लिखा है तुम्हारे लिए पैसा, वो कमाओ, खुश रहो। अरे यार कितना बढ़िया चीज़ है, तुम्हारे पास कितना पैसा है भाई, तुम कुछ भी कर सकते हो, करो फिर। लेकिन ये मत बोलो कि हम कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, साथ में मिक्स नहीं होती हैं, ठीक है। 2 चीजें साथ में मिक्स नहीं होती हैं। या अगर तुम देखो, सीधी सी बात है, अगर किसी के लिए कुछ अच्छा करने जाओगे तो कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तुम सेक्रीफाइस करना नहीं चाहते और ये बोल रहे हो कि हम अच्छा करेंगे, और फिर सोचते हो बच्चों को उग्रवादी बना रहे हो। अरे यार बच्चा भी तो समझदार है ना, तुम फीस उतनी ले रहे हो और बढ़ाए जा रहे हो, ठीक है, और बोल रहे हो कि हम उनसे अच्छे हैं। कैसे आप कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो? ठीक है। अरे यार बच्चे भी मतलब भावना में बहा देते हैं, क्या बताएं। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, अब बच्चे तो समझदार हैं ही खैर, ठीक है। आप बच्चों को बेवकूफ़ मत बनाइए, ठीक। जो आप कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, आप मुझसे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम लोगों से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आप उसको मानिए कि आप पढ़ाते हैं और उसकी आप फीस लेते हैं। सही बात है, कोई मना थोड़ी है, कोई गलत थोड़ी है इसमें। आप पढ़ाते हैं, आप उतने में पढ़ाएंगे भाई। बहुत अच्छे अच्छे टीचर ऐसे हैं जो फीस लेते हैं, ऐसा थोड़ी है कि कोई फीस नहीं लेते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ भी कुछ चार्जेस हैं, सही बात है। तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि गलत है, लेकिन आप उस चीज़ को मानना नहीं चाहते हो। आप बोल रहे हो हम फ्री दे रहे हैं, आप बोल रहे हो आ जाओ फिर लाइव कोड लगाओ ये वाला, ठीक है। तो ये तो गलत है ना। मान लो उस चीज़ को कि जो कर रहे हो वो करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुमसे, तुम जो कर रहे हो करो, ठीक है। अब तुमको ये लग रहा है कि यहाँ पर एक जो है सामने खड़ा हो गया है बंदा, वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, तो अब इसके बिजनेस को अफेक्ट कर दो। जो ये करना चाह रहा है, ये रेवोल्यूशन वाला बिजनेस करना चाह रहा है, तुम पैसे वाला बिजनेस करना चाह रहे हो, क्या मतलब है? मतलब तुम क्या बताएं। आराम से भाई बैठा करो शाम को सब लोग एक साथ, ऐसे अलग अलग मत बैठा करो। मैं तुम लोगों को आइडिया दे रहा हूँ, देखो तुम 4-5 जितने भी लोग हो, ठीक है, तुम लोग एक साथ बैठो, सोचा करो पहले कि तुम्हें बोलना क्या है वहाँ पे, ठीक है। मैं तो खैर मन से ही बोल रहा हूँ, या जो भी बोलता है मन से बोलता है। तुम लोग प्लान करके आते हो और उसमें भी तुम लोग पता नहीं क्या कर देते हो, ठीक है। तुम्हारी प्लान ही चौपट हो जाती है, ठीक है। तो तुम प्लान बनाओ तो ऐसा बनाओ कि लगे बच्चों को कि हाँ तुम मतलब बच्चों को कंट्रोल कर रहे हो। तुम ऐसा होना चाहिए ना तुम्हारा। ऐसा कैसे बोलते हो तुम? पहले तुम खुद ही बोलते हो कि इतना इंटू इतना कर दें, ठीक है। मैंने इनका एक वीडियो देखा, उसमें इन्होंने क्या बोला कि देखो कितना पैसा कमाते हैं, इतना इंटू इतना कर दें, इतना हो जाता है, ठीक। नीचे बच्चों ने ही कमेंट लिखे थे अपने 15 लाख इंटू 27,000 करके दिखाओ। मतलब इनके मतलब कैलकुलेटर हमारे लिए और तुम्हारे लिए कुछ नहीं। तुम्हारे लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर लाएंगे क्या? कैलकुलेटर फोन वाला हमारे लिए चला रहे हो, ठीक है। तो अपने लिए भी तो चला के बता दो बच्चों को एक बार। क्या बेवकूफपना है ना। तो देखो कहानी आप लोगों को पता है, आप जानते हो क्या करना है आपको और क्या करना है हमें और क्या करना है सामने वाले को। देखो जिसको जो करना वो तो करेगा, ठीक, जिसको जो करना है वो करेगा। लेकिन दिक्कत वहां नहीं है, दिक्कत वहां आती है कि जो कर रहे हो तो उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करना नहीं है। अब ये सोच रहे हैं कि हम उतनी ही बड़ी भारी भरकम फीस में फिजिक्स वाला बन जाएंगे। कैसे?
भाई उस इंसान ने जो मेहनत करी है ना, पहले तो वहां पहुंच के बताओ। वहां तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है। 4 साल जब महीने पैसा नहीं आता ना अकाउंट में, जब कुछ नहीं होता है जिंदगी में, तब ये सब बातें चली जाती है जो बोलते हो ना। 4 साल उस इंसान ने पूरी मेहनत करी है, 1 साल नहीं 4 साल। जब लोग पैसा कमाया करते थे ना, तब वो आदमी संघर्ष कर रहा था, तो उसके बराबर तो कंपेरिजन तुम कर ही नहीं सकते, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़। पहले तुम उसके लेवल के बराबर पहुंच ही जाओ, वही अपने आप में बहुत है। मैं कंटेंट से नहीं बात कर रहा, मैं कंटेंट की बात ही नहीं कर रहा। टीचिंग में कंटेंट मतलब लोग बोलते हैं हमारा कंटेंट, हम बड़े टीचर, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। पहले तुम पहुंचो वहां तक। पहुंचने का मतलब यह कि जो पॉपुलैरिटी या जो बच्चों का प्यार गेन किया है, वो ऐसी गेन नहीं हो गया, रातों रात नहीं हो गया इंसान के पास कि वो आदमी खड़ा हो गया और बच्चों ने बोला वाह 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 वाह। ऐसे नहीं होता। 4 साल इंसान ने घिसा है, तब जाके यहाँ पे पहुंचा है। तो पहले तुम 4 साल घिसो। 4 साल क्या, 4 महीने तुम करके बता दो, ठीक है। बिना टी शर्ट के, बिना कोट के पढ़ाना चालू कर दो, समझ में आ जाएगी। 1 महीने में तुम्हारी औकात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये मतलब समझो यार, लॉजिक समझो। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप गलत हो, आप सही हो, आप पैसा लेते हो, आप पढ़ाते हो तो पढ़ाओ भाई, कोई मना नहीं कर रहा, ठीक है, पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सामने वाले से कंपैरिजन गलत कर रहे हो। एक आदमी यहाँ है, उसने 4 साल मेहनत करके यहाँ पर पहुंचा है, वो तुम यहाँ से नीचे से उसको खींचना चाह रहे हो। कैसे? तुम ऑलरेडी नीचे ही हो। तुम ही बोल रहे थे ना कि तुम नीचे हो, तो तुम नीचे ही हो ना, क्यों खींच रहे हो? ठीक है, तो देखो जो हो रहा है वो होने दो, हम लोगों को आगे बढ़ने दो। आप लोग पैसा कमाओ, हम लोग प्यार कमाते हैं। क्या चाहिए जिंदगी में? आप पैसा कमाइए, हमने आपको दे तो दिया, खुला माहौल दे दिया। आप पैसा कमाओ, फीस रखो, ठीक है, बढ़िया बड़ी बड़ी फीस रखो, कमाओ पैसा। हमने आपको पैसा दे दिया, हमको प्यार मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। हमें बस उतने में ही हम खुश हैं, ठीक। अब क्या है, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, आप लोग भी ना बड़े खतरनाक हो। जब मैं पढ़ा रहा था तो 109 लोग लाइव थे। अब जैसे ही मैंने कुछ बोलना चालू कर दिया तो 463 के हो गए। नहीं के क्या, अरे यार कहाँ पहुंच रहा हूँ मैं। 463 हो गए, ये तो कभी होंगे ही नहीं मेरे। 463 हो गए, वाह, बहुत बड़े लेवल पे हो भाई तुम लोग भी, ठीक है। चलो चलो ठीक है भाई, इतना काफ़ी है ना, ज़्यादा नहीं बोल रहे हम। पता चला कि फिर से फ़ोन आ जाए उनका, ज़्यादा बोल रहे हो आजकल। चलो ठीक, चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। अल्काइन के आगे की रिएक्शन पढ़ेंगे, तब तक के लिए ओके बाय।